भक्तो हर महादेव। आइए चौपाई गायन करते हैं और उनका भावार्थ समझेंगे। पिछले क्रम में हमने कथा सुनी थी कि भगवान राम मनुष्य द्रुपा जी को यह वरदान देते हैं कि वह उनके पुत्र रूप में ही जन्म लेंगे। तो उसी क्रम में हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। आइए शुरू करते हैं। इच्छामय नर वेश सवारे, होई है प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित देहि धरिताता, करिहूँ चरित भगत सुखदाता। भगवान कहते हैं कि हे राजन, हम आपके यहाँ मानव का रूप बनाकर अपनी इच्छानुसार प्रकट होंगे और अपने अंशों के सहित हम आपके घर पे अवतार लेंगे और वह लीला करेंगे, ऐसी लीला करेंगे जिससे हमारे भक्तों को, हमारे साधकों को सुख प्राप्त हो। ऐसा भगवान कहते हैं। जो सुनि सादर नर बड़ भागी, भवतरि हई ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतर ही मोरी यह माया। जो ही बड़े भाग्यशाली लोग होंगे, जो भक्त लोग होंगे, जो पुण्यवान लोग होंगे, वह इस कथा को सुनकर भवसागर से पार होंगे और अपनी ममता का, मोह का, मद का त्याग करेंगे। हमारी जो आदिशक्ति हैं, जिनके इशारे माँ से सृष्टि का लय, संहार और पालन होता है, उत्पन्न होता है, वह भी हमारे साथ इस लीला क्रम में साथ में उतार लेंगी। पूर्वों में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कहि कृपा निधाना, अंतर ध्यान भय भगवाना। भगवान कहते हैं कि राजन, मैं आपकी जो अभिलाषा है, आपकी जो इच्छा है कि मैं आपके पुत्र के रूप में पैदा हूँ, प्रकट हूँ, वह आपकी इच्छा मैं पूरी करूँगा। यह मेरा सत्यपन है, सत्य है। और इसके बाद फिर कहते हैं भगवान, इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं वहाँ से। दंपति उर धरि भगत कृपाला, तहि आश्रम निवसे कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाय की नियम रावती बासा। कुछ समय राजा मनोज द्रुपा उस आश्रम में रहे जिस आश्रम में रहकर उन्होंने तपस्या की थी, और समय आने के बाद ही वो उन्होंने बिना किसी कष्ट के सरलता से अपने प्राण को त्याग कर दिया और जाकर इंद्रलोक में अमरावती में वास करने लगे। यह इतिहास पुनीत यति, उमहि कही वृष केतु। भरद्वाज सुन अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी, ऐसी कथा भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को सुनाई। अब आगे जो राम जन्म का दूसरा कारण है वह आप सुनिए। सोनी मुनि कथा पुनीति पुरानी, जो गिरिजापति शंभु बखानी। विश्वविदित एक कै कै देशु, सत्य केतु तह बसई नरेशु। आपको एक मैं पुनीत कथा सुना रहा हूँ, जो कि भगवान के जन्म का दूसरा कारण है। जो शिव जी ने माता पार्वती से इस कथा को कहा था। संसार में एक कैकेयी नामक देश है, जहाँ का राजा सत्यकेतु राज करते थे। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह राजा सत्यकेतु धर्म का पालन करने वाले, नीति का पालन करने वाले और प्रतापी, सुशील और बलवान थे। उनके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुतयाही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राजा का जो उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रतापवान था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, और जिसकी भुजाओं में, अरिमर्दन की भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में
पर्वत के समान अटल रहता था। भाईन भाईन परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठ सुत ही राज निप दीन्हा, हरहित आपु गवन बन कीन्हा। दोनों भाइयों के बीच में, प्रताप भानु और अरिमर्दन के बीच में काफी प्रेम था, और जो ऐसा प्रेम जो छल विहीन प्रेम था। जेठ पुत्र को राजा ने राजपाट सौंपकर और भगवान की प्राप्ति के लिए वह जंगल में चले गए। जब प्रताप रपि भयउ निपि, फिर दुहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। राजा प्रताप भानु जब राजा हुए तो देश में उनकी दुहाई होने लगी, क्योंकि वह वेद सम्मत, जैसा वेदों में बखान किया गया है वैसा आचरण करते थे। उनके राज्य में कहीं पाप का लेस मात्र भी नहीं था। निपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शोक्र समाना, सचिव सयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला उनका मंत्री धर्मरुचि शुक्राचार्य के समान विद्वान और धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ वह स्वयं राजा अपने को बड़ा प्रतापी और धर्मवीर समझते थे। शेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, शेन बिलो गिराओ हर्षान राना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना, जिनमें असंख्य योद्धा और चतुर और सूझबूझ वाला मंत्री और बलवान भाई को देखकर राजा बहुत खुशी हुए और घनाघन नगाड़े बजने लगे। विजय हे तु कटकई बनाई, सुदिन साधिनी पे चले बनाई, जहाँ तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। तब राजा ने अपनी सेना को तैयार करके युद्ध के लिए सुदिन देखकर शोध कर अपनी बिगुल बजाया, और जहाँ तहाँ कई राज्यों में कई देशों में उनकी लड़ाई हुई, और अंत में जो प्रताप भानु राजा थे वह पूरे भूमंडल पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया, पूरे भूमंडल को जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस जीते, लैले दंड छाण निप दीन है, सकल वनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से राजा प्रताप भानु ने सप्तद्वीपों को जीत लिया और अपने बस में कर लिया। राजाओं ने उनसे जो कर होता है वो कर लेकर राज्यों को छोड़ दिया, और पूरे पृथ्वी मंडल पर एक ही राजा थे जिनका नाम प्रताप भानु था। स्वस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार को अपनी भुजाओं के बल पर जीत लेने के बाद राजा अपने नगर में प्रवेश किए। राजा अर्थ धर्म और काम आदि सुखों को समयानुसार सेवन करते थे। भूप्र प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु पय भय भूमि सुहाई, सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु और मनचाही वस्तु देने वाली, सब प्रकार की सुख देने वाली वह राजा की नगरी थी। और उस राजा की नगरी में सभी स्त्री पुरुष धर्मात्मा थे, सभी धर्म का आचरण करते थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, निपहित हेतु सिखव नित नीति, गुर सुर संत पितर महि देवा, करई सदा निप सबके सेवा। राजा के जो मंत्री थे जिनका नाम धर्मरुचि था, वह हमेशा राजा को धर्म की बातें सिखाते थे और यह सिखाते थे कि आप ईश्वर से भी प्रेम करिए। राजा का गुरु, देवता, पितर और ब्राह्मण, इन सब की वह सदा सेवा करते थे राजा प्रताप भानु। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने, दिन प्रति देवी विधि विधि दाना,
सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। जो राजाओं ने वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं उन सब का आचरण राजा प्रताप भानु करते थे और नित्य नवीन वह दान दिया करते थे। जो याचक उनके दरवाजे पर जाते थे उनको वह हर प्रकार से दान दिया करते थे। नाना पापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्रभवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन चरे विचित्र बनाए। उन्होंने बहुत सारी बावड़ियाँ, कुएं, तालाब, फुलवागियाँ, बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर तथा सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र निपुण किए सहित अनुराग। वेद पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं वह सभी प्रकार के यज्ञ राजा ने किया। राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित 1000 बार किया जो शास्त्रों में एक राजा के लिए वर्णन किया गया है। आज की कथा यहीं तक। अगले भाग में हम राजा के साथ जो छल होता है, एक राजा जिसको प्रताप भानु युद्ध में जीत लेते हैं वह एक दैत्य के साथ, मायावी निशाचर के साथ मिलकर राजा के साथ छल करता है और जिसके बाद ब्राह्मण लोग ने श्राप देते हैं। इस कथा को हम आगे अगले भाग में कहेंगे। आज कथा यहीं तक। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर